खड़े होंगे और परिक्रमा भी करेंगे तो वो भी उल्टी परिक्रमा करेंगे, क्योंकि अभ्यास ही उल्टा पड़ा है। इसलिए कई बार लोग आरती में खड़े होते हैं, परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा भी उल्टी करते हैं। सनातनियों की हालत ऐसी है, आरती घुमाना भी नहीं आता, किसी प्रकार से पूजा की कोई पद्धति हम नहीं जानते। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग कि जिन्होंने अपने जीवन को बचपन से ही लगाया। बचपन से गए तो बचपन में बड़े आनंद होगा, पहुंचो तो सही। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था और 36,000 वर्ष राज्य भगवान ने दिया, 36,000 वर्ष का राज्य। तो ध्रुव जी को खुशी नहीं हुई। कैसे खुशी हो सकती है? जिनको भगवान मिल गए और भगवान का दर्शन होने के बाद में संसार मिले और खुश हो जाए कोई, ये कैसे संभव हो सकता? हीरे को पाने के बाद में कोई कांच लेकर के खुश हो, ये तो ना समझना। संसार जो है वो कांच के टुकड़े जैसा है और परमात्मा के चरण तो हीरे के समान है। इसलिए भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के बाद में ध्रुव जी को ये संसार फीका लगा एकदम। इसलिए ध्रुव जी ने कहा कि क्या पाया मैंने? सोचा था कि यहां बहुत कुछ है, यहां हम राज्य करेंगे, हम बड़े पद पर जाएंगे, हम चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और लोग हमारी वाहवाही करेंगे, लोग हमारे जय घोष। तब उस समय जो हमारा आनंद होगा, हमारी खुशी होगी, हमारे सिर पर जब ताज होगा, तब क्या क्या मन में हर्ष की बातें होंगी। परंतु भगवान को पा लेने के बाद में, भगवान का दर्शन करने के बाद में सब संसार फीका हो गया। ये उमाव तब तक था जब तक भगवान को नहीं देखा था। भगवान को देखने के बाद में कर अरे आओ बत ममानात्मं मंदभागस्य पश्यते भवच्छिद पादमूलम् गत्वा याचे यदन्तव गत्वा याचे यदन्तवत् अहोवत् ममानात्मं मंद भागस्य पश्यत। मेरा मंद भाग देखो। देखो भगवान को पाया तो भाग श्रेष्ठ हो गया, और भगवान छूटे और भगवान के बदले संसार मिला तो भाग को वो मंद कह रहे हैं। भगवान को पाने वाला बड़भागी है और संसार को पाने वाला मंदभागी है। बताओ, संसार के ऐश्वर्य संपदा को पाने वाला मंदभागी है और भगवान का भजन करके भगवत रस को प्राप्त होने वाला बड़भागी है। इसलिए अहोवत ममानात्मं मंदभागस्य पश्यत, ताकि दुनिया के लोग कल के दिन ऐसा न कहें कि ये संपत्ति वाला ये बड़ा भाग्यशाली है। ध्रुव जी ने संसार में बिल्कुल उसकी परिभाषा ही बदल दी। कौन बड़भागी है? जिसने इस शरीर को प्राप्त करके भगवान का भजन का रस प्राप्त कर लिया है, वो बड़भागी है। और केवल संसार में इस शरीर को प्राप्त करके विषय भोगों का रस लेकर के संसार ऐश्वर्य संपदा को प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ा भाग्यशाली नहीं है, मंदभागी है। तो मंद भागस्य पश्यत का मंद भाग्य क्यों है वो भी कहते हैं आगे से।
क्योंकि भवच्छिदा पाद मूलम, भगवान के चरणों को प्राप्त करने के बाद भगवान के चरणों से दूर होना पड़ा। अच्छा, दूर क्यों हुए? बोले क्योंकि संसार के पद की कामना थी, संसार के वैभव की कामना थी, इसलिए भगवान के पद मिले तो, परंतु फिर भी भगवान से दूर होना पड़ा। का भगवान ने क्यों दूर, भगवान से दूर इसलिए क्यों होना पड़ा इस बात के लिए? बोले इसलिए क्योंकि वही जो भीतर पड़ी हुई जो वासना है, वो वासना पहले भोगनी पड़ती है, उस वासना को भोग करके आगे बढ़ना पड़ता है। भगवान का नित्य संबंध कब है? भगवान का नित्य संबंध कब है? भगवान का नित्य संबंध तब होता है जब हमारे भीतर में कोई वासना रहे ही ना, कोई कामना नहीं रहती। जब तक वासना है, जब तक इच्छाएं कामनाएं हैं, तब तक संसार मिलता रहेगा, संसार के वस्तु पदार्थों से संयोग वियोग होता रहेगा। और जैसे ही परमात्मा के साथ में संबंध हुआ और निर्वासित हो गए, कोई वासना कोई कामना नहीं रही, तो फिर तो सतत परमात्मा को प्राप्त ही रहेंगे, फिर दूर नहीं जाना पड़ेगा। वरना भक्तों को भी, बड़े बड़े सिद्ध योगियों को भी अगर कोई कामना रह जाए तो भगवान उनको मिल तो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको संसार में आना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी बड़े बड़े योगारूढ़ महापुरुष भी नीचे गिर जाते हैं। योग भ्रष्टो विजायते, योग भ्रष्ट हो जाते हैं। योग भ्रष्ट होने का कारण ही यही है, कोई संसार की कामना। ध्रुव जी महाराज की क्या महिमा कहे, छोटी सी अवस्था में और पूर्ण समझ के साथ परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और जब भगवान ने वापस भेजा तो संसार को स्वीकार तो किया, परंतु यहां मन नहीं था, मन वहीं था भगवान में। और ये भी अच्छा है, मन भगवान में रहे, तन भले संसार में रहे, संसार के कार्य में रहे, पर मन भगवान में रहे तो संसार का कार्य तुम्हारी पूजा बन जाएगा, संसार में रहना भी तुम्हारा भजन बन जाएगा, संसार में रहना भी एक प्रकार की तपस्या हो सकती है। कब? लेकिन जब मन भगवान में हो। इसलिए ठाकुर जी में हमारा मन लगा रहे। इसलिए ये बड़ी परमहंसों की कथा है, ये परम भागवतों की कथा है। महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश के विषय में जब कह रहे तो प्रियव्रत के वंश में आग्नेन्द्र नाम के राजा हुए। आग्नेन्द्र के ही नाभि और नाभि के ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए। और ऋषभदेव भगवान के गृहस्थ में साक्षात भगवान ऋषभदेव, इनके गृहस्थ में भरत जैसा परम योगी पुत्र उत्पन्न हुआ और भी बड़े योगेश्वर पैदा हुए। 100 पुत्रों को इन्होंने प्राप्त किया, लेकिन 100 पुत्रों को जब प्राप्त किया तो उनको संसारिक भौतिक ज्ञान के साथ साथ में अध्यात्म ज्ञान भी उनको देते। और इसलिए एक दिन सभा में बुला करके उनसे कह रहे हैं, सब बच्चों को समझा रहे, नायम देहो देहबाजामृलोके कामा कष्टान नरहति बिडभुजाम ये कामा कष्टान नरहति बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम
शुद्ध्येद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तं शुद्ध्येद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं। अनंत सुख इस शरीर से प्राप्त होगा। एक विषय का सुख है और एक है विषयातीत परमात्मा के नाम का सुख। एक विषयानंद है और एक है ब्रह्मानंद। विषयानंद जो है वो स्वल्प है और ब्रह्मानंद जो है वो शाश्वत है। भगवान का जो आनंद है जब किसी को प्राप्त होता है तो वो कभी समाप्त नहीं होता। और विषयों का आनंद का क्या, वो आज है और कल खत्म, कल है और परसों खत्म। वो तो घंटों घंटों में बदलता रहता है। तो भैया चाहते क्या हो? विषयानंद दुख देता है। विषयानंद का आखिर जो परिणाम है वो दुख है। नरकों की यातनाएं हैं। और ब्रह्मानंद का परिणाम